शादी के बाद टीना के पापा ने टीना को और उसके पति को खाने पे बुलाया था। क्यों सुरेश, मेरी बेटी ज्यादा परेशान तो नहीं करती? जी नहीं नहीं, मेरा एक फोन कॉल आने वाला है, आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। टीना, ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? क्या ठीक पापा, हमारा घर देखिए और मुझे क्या ससुराल देख के दिया है आपने। घर नहीं कबाड़ी खाना लगता है मुझे वो। मुझे लगा था पापा कि आप मेरे लिए एक अच्छा और रिच लड़का ढूंढेंगे, लेकिन आपने इस गवार से मेरी शादी करा दी। अरे बेटा, सुरेश बहुत अच्छा है। देखो बेटा, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। लेकिन पापा घर तो नहीं है ना अच्छा रहने के लिए, क्या करूँ उसके विचार का मैं। बेटा, मेरी बातें तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आगे चल के तुम जरूर समझोगी। जाने दीजिए पापा, मुझे कुछ नहीं समझना, आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आपके लिए ये सब बोलना अच्छा है पापा, क्योंकि आप इस घर में रहते हैं और मुझे जो घर देख के दिया है ना आपने, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सुरेश की भी बढ़िया नौकरी लगी है ना अभी, तो सब कुछ आ जाएगा, अच्छा घर भी हो जाएगा। जाने दीजिए पापा, मुझे आपसे ना कुछ बात ही नहीं करनी है। इसी तरह पापा के साथ बहस करके टीना वहां से चली जाती है। टीना बेटा, सुरेश का टिफिन पैक कर दो। माँ जी, मेरा ना सिर बहुत दुख रहा है, आप ही कर दीजिए। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। क्या आराम करूँ, घर में ना बेड है ना सोफा। जब से टीना शादी करके आई है तब से सभी काम अपनी सास से करवाती है। टीना, चाय बना दो ना, मुझे देर हो रही है। आपका जो किचन है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पे, और मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आप माँ जी से कहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत हो। ऐसे ही हमेशा टीना अपने सास और पति का कोई भी काम नहीं करती। इससे तो अच्छा था मेरे रोहित से ही शादी हो जाती। टीना बेटा, 9 बजने को आए हैं, खाना तो बना दो। सुबह भी मैंने बनाया था ना। सुरेश भी आता ही होगा तो उसे भी भूख लग रही होगी ना। हाँ तो मैं क्या करूँ, आप खुद ही बना लीजिए ना। हमारे यहाँ सब चीज़ों के लिए नौकर थे और मुझे इन सब की आदत नहीं है। वो चूल्हे के सामने मेरा फेस खराब हो जाता है। टीना, बहुत भूख लग रही है, खाना लगाओ ना। अरे बेटा, वो खाना नहीं बना है अब तक। रुको, मैं जल्दी बनाती हूँ अभी। क्यों, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ टीना, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? वो आप अपने माँ से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, वो टीना को आदत नहीं है ना चूल्हे के सामने, तो मैं ही बनाती हूँ, रुको। टीना, सुबह भी सब कुछ माँ ने ही किया था। ठीक है, तुम्हें जो नहीं आता वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हाथ बटा सकती हो ना तुम। हाँ तो आपने वैसे ही नौकरों वाली बीवी देखनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों शादी की। और मुझे इन सब कामों की आदत नहीं है। जाने दो ना सुरेश, मैं बनाती हूँ ना खाना। ऐसे ही हर बार टीना अपने पति से और सास से झगड़ा करती है। टीना के ऐसे बर्ताव के बाद भी उसका पति और सास उससे बहुत प्यार करते हैं। बेटा मैं बनाती हूँ खाना, फिर आ जाना खाने के लिए दोनों। टीना, मेरी अभी अभी नौकरी लगी है और कुछ दिन की ही बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। क्या ठीक करेंगे आप, अब क्या ठीक होने वाला है। तुम ना अभी गुस्से में हो, थोड़ी शांत हो जाओ, फिर बात करेंगे। मैं ना अब यहाँ और नहीं रुक सकती। मैं कल ही रोहित को मिलने जाऊंगी। और टीना अपने बॉयफ्रेंड रोहित को मिलने का प्लान बनाती है। टीना अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए कैफे में आती है। बोलो टीना, इतने अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या बताऊँ रोहित, तुम्हें पता है ना मेरी हालत क्या हो गई है। क्या बताऊँ, महल में रहने वाली मैं अभी झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा ऐसा करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। और पता है रोहित, मैं वहाँ और नहीं रह सकती। तुम कुछ भी करो, मुझे वहाँ से लेके जाओ। अरे बाबा, ये इतना ईजी नहीं है। अरे मैं सब कर सकती हूँ, तुम बताओ तो क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर हमें शादी करनी है ना, तो पहले तुम्हें वहां से निकलना पड़ेगा। हाँ तो अभी भी कौन सी खुश हूँ मैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ पैसे भी नहीं है कि हम कहीं जाके सेटल हो सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे। अरे तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का दिया हुआ सब कुछ है ना, जेवर है, पैसे है। हाँ वैसे तो मेरे अकाउंट में है पैसे। हाँ ठीक है, तो तुम ऐसा करो, सब जेवर और पैसे इकट्ठे करो और फिर देखते हैं क्या करना है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो, मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो भी पैसे और जेवर है ना, सब परसों मुझे ला के दो, फिर मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है आगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम पक्का मुझसे शादी करोगे ना। अरे बाबा, तो ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? ऐसे ही रोहित और टीना शादी करने का प्लान बनाते हैं। अरे, ये तो सुरेश की बीवी है। कैफे में टीना और रोहित की बातें सुरेश के दोस्त रॉकी ने सुन ली होती है। ये बात तो सुरेश को बतानी ही पड़ेगी। टीना ऐसे फर्श पे क्यों बैठी हो बेटा। हाँ तो आपके बेटे ने कौन सा महल बनाया है मेरे लिए जहाँ मैं बैठूंगी। मेरा तो नसीब ही खराब हो गया है ना, जब से यहाँ शादी करके आई हूँ। टीना तुम्हें क्या हो गया है अचानक, ऐसे क्यों बोल रही हो। आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। बेटा मैं तो तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे ना आप मुझ पे। और हाँ मुझे पता है, आप जानबूझकर ना सुरेश के सामने बोलती है बेटा खाना खा लो, मैंने खाना बनाया है। आप मुझे सुरेश के सामने नीचा दिखाना चाहती है। आप उसे दिखाना चाहती है कि मैं कुछ काम नहीं करती। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों दिल पे लगा रही हो। ऐसे ही जब रोहित और टीना का शादी का प्लान बन जाता है, तब टीना बेवजह घर पे झगड़ा करती है। उसे लगता है यहाँ झगड़ा करके यहाँ से निकल जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। अरे टीना, क्या हो गया? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। ये ना आप अपनी माँ से ही पूछिए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस टीना को खाने के लिए बुलाने आई थी, बेवजह कुछ ना कुछ बोले जा रही थी वो। माँ, आप उसका ना इतना दिल पे मत लीजिए, आप जाइए खाना खा के सो जाइए। सुरेश के दोस्त रॉकी ने
सुरेश को सब कुछ बता दिया होता है जो उसने कैफे में देखा था। मुझे ये तो पता था टीना कि तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें कोई और पसंद है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बेवजह क्यों झगड़ा करती हो रोज। अगर टीना की खुशी रोहित के साथ है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब सुरेश को पता चलता है कि टीना रोहित के साथ जाने वाली है, फिर भी वो टीना की खुशी के बारे में ही सोचता है। दूसरे दिन टीना अपने सभी जेवर और पैसे लेकर रोहित को देने के लिए आती है। टीना को लगता है ये जेवर और पैसे लेकर वो रोहित के साथ शादी करके यहाँ से चली जाएगी। अरे टीना, कब से वेट कर रहा था, आओ। अरे कोई देख ना ले इसलिए रात को आना पड़ा। देख लो, इसमें सभी मेरे जेवर है और पैसे भी है। हाँ, मैं सब अच्छे से अरेंज कर दूंगा और जब तुम्हें बुलाऊंगा तुम आ जाना। तुम्हारे घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना? अरे मेरी सास ना बहुत बोली है, और मेरा पति वो तो एक नंबर का सीधा साधा गवार है। अच्छा ठीक है, फिर चलो मैं अभी चलता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ अभी। जेवर और पैसे देने के बाद टीना चली जाती है। चल रोहित, तेरा तो बहुत तगड़ा बंदोबस्त हो गया। रोहित हर अच्छी घर की लड़की को फंसा के उनके पास से पैसे निकालता है। अभी जेवर और पैसे तो आ गए, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है वो सोचना पड़ेगा। ये शादी वगैरह अपने से नहीं होगी बॉस। जैसे कि सुरेश को सब कुछ पता होता है, वो टीना पर नजर रखता है और रात को उसके पीछे आता है। तभी रोहित और उसकी बात सुन लेता है। अच्छा, तो ये लड़का है वो। लेकिन टीना ने सभी जेवर और पैसे उसको क्यों दे दिए? चलो जाने दो, सभी उसका ही है, मुझे क्या करना। बस भगवान से यही दुआ है कि वो खुश रहे। रोहित वहां से चला जाता है। अब तो घर में नींद भी नहीं आएगी। चलो थोड़ी देर यही बैठ जाता हूँ। एक बार टीना रोहित के साथ अच्छे से सेटल हो जाए, फिर पापा को भी सब कुछ बता दूंगा। भैया एक कप चाय देना। जी जी, अभी बनाता हूँ। लेकिन ये रोहित अच्छा तो होगा ना? भैया एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना। ये जो लड़का अभी अभी यहाँ बैठा था, आप जानते हैं क्या उसे? अरे वो तो बहुत चालू लड़का है, हर दिन किसी नई लड़की के साथ दिखता है। अरे बाप रे। हाँ, लेकिन हमको क्या करना? ये सुनने के बाद सुरेश को टीना की चिंता होती है। मुझे तो ज्यादा पता भी नहीं है, और अगर मैं टीना को ऐसा बोलूंगा तो वो उल्टा ही कुछ सोचेगी। पैसे और जेवर लेने के बाद रोहित का कोई कॉल नहीं आता, इसलिए टीना उसके घर पहुंच जाती है। टीना, तुम यहाँ? तो और क्या करती रोहित, कितने दिन हो गए तुमने कॉल भी नहीं किया, कुछ तुम्हारा आता पता ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितना भरोसा करके मेरे जेवर और पैसे दिए थे, ये सोचकर कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अरे बाबा रिलैक्स करो तुम। क्या रिलैक्स रोहित, क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं यहाँ इतने पैसे और जेवर देके टेंशन में आ गई हूँ और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। हाँ तो तुम्हारा टेंशन है ना, मैं क्या करूँ? रोहित तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने कहा था ना हम लोग शादी करने वाले हैं। हाँ कहा था, लेकिन मेरे पापा और मम्मी नहीं मानेंगे। माँ ने तो साफ मना कर दिया कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है, फिर तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? रोहित तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने पहले अपने माँ से पूछना चाहिए था ना। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो गई थी, मैंने तुम पर भरोसा किया। अरे बाबा हाँ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? माँ पापा के आगे नहीं जा सकता ना मैं। हाँ तो मुझसे शादी का वादा करने से पहले तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था ना, मैंने मना तो नहीं किया था। और रोहित ना ही मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती की थी, उल्टा तुम्हें बोला था कि सभी जेवर लेके आओ, पैसे लेके आओ। सॉरी टीना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है रोहित, मुझे मेरे जेवर और पैसे अभी के अभी वापस चाहिए। देखो वो तो अभी मैं नहीं दे सकता, क्या है ना, मुझसे वो खर्च हो गए पैसे। रोहित तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरे जेवर और पैसे तो मुझे लौटा सकते हो ना। अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी रोहित। हाँ करो ना, किसने रोका है? और क्या बताओगी पुलिस को कि मेरी पहले से शादी हो गई है और मैं फिर से भाग के शादी करने वाली थी? ये सब सुनकर टीना और भी परेशान हो जाती है और वहां से निकल जाती है। अभी मैं क्या करूंगी? रोहित ने तो मेरे सारे पैसे और जेवर भी ले लिए, और अगर पुलिस में कंप्लेन करूंगी तो मेरी ही बदनामी होगी। सच में मैंने रोहित पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। शाम होने को आती है, लेकिन टीना घर के बाहर ही बैठ के रो रही होती है। टीना तुम यहाँ बैठी हो, माँ ने और मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा। सुरेश को कुछ भी पता ना चले इसलिए टीना नॉर्मल रहने का नाटक करती है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? चलो घर। कुछ बात है क्या टीना? टीना को समझ नहीं आता कि अब सुरेश को क्या बताऊं। टीना मुझे पता है तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? बस पता चल गया। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, अगर तुम खुश हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है करो। मतलब सुरेश को रोहित और मेरे बारे में पता है, फिर भी वो मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव करता है। टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे अरे रो क्यों रही हो? और डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और हाँ, पापा को भी समझा दूंगा कि तुम्हारी खुशी रोहित के साथ है। ये सुनकर टीना और भी रोने लगती है। टीना तुम चुप हो जाओ पहले, अब बोलो क्या बात है? सुरेश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस रोहित पे मैंने भरोसा किया, उसे अपने जेवर सब पैसे दिए, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मतलब? हम दोनों शादी करने वाले थे और उसने कहा कि सभी जेवर और पैसे मुझे दे दो, तो मैंने उसे दे दिए। लेकिन अभी वो पैसे देने से भी इनकार कर रहा है और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। हाँ वो लड़का अच्छा नहीं, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मेरे सभी जेवर और पैसे उसके पास है और वो दे भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगी? टीना जेवर और पैसे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस गलत इंसान के साथ नहीं हो।
और पता नहीं अगर तुम उससे शादी करती भी तो और वो तुम्हें कितना ब्लैकमेल करता, कितनी तकलीफ देता। लेकिन उसमें कुछ आपके भी पैसे और जो शादी में आपने जेवर दिए थे वो भी थे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, जेवर और पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखती। तुम खुश हो यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुरेश। पापा बिल्कुल सही कहते थे, पैसे कुछ भी नहीं होते। मुझे माफ़ कर दो सुरेश, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। इस तरह टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे ये भी समझ में आता है कि क्यों उसके पापा ने रोहित के बजाय सुरेश को उसके लिए चुना।